मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी अब बुरे तरीके से फंस गए हैं। सम्राट चौधरी ये सोचने पे मजबूर हैं, ये कुर्सी उनके पास कितने दिनों तक रहने वाली है, आखिरकार इस पूरे कार्यकाल को वो कैसे संभालें और इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, ये भी इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल सम्राट चौधरी की कुर्सी जाने वाली है, ऐसी खबरें लगातार चल रही है और इसके पीछे कई बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में सम्राट चौधरी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पे थे। दौरान सम्राट चौधरी ने कई नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। दरअसल ये पूरा मामला यही नहीं थमता है। खबरों को जोर तब मिली जब सम्राट चौधरी की मुलाकात जो है वो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से हुई और इस मुलाकात में जो है वो कई बातें निकलकर सामने आई। सम्राट चौधरी निर्मला सीतारमण से मिले, केंद्रीय मंत्री से मिले, इस बात की चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिरकार सम्राट चौधरी के लिए बिहार इतना मुश्किल कैसे होते जा रहा है। दरअसल अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लगातार ऐसी खबरें चल रही है और इस खबर को चलाने के पीछे कई बड़ी वजह सामने आ रही है। राजनीति लगातार संभावनाओं का खेल होता है और राजनीति में कब कौन क्या कर दे ये किसी को नहीं पता होता है। इसी कड़ी में अब सम्राट चौधरी दिल्ली में जब से मुलाकात करके पहुंचे हैं बीजेपी नेताओं से, उसके बाद ही हलचल तेज हो गई है और ये बात जो है इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो बिहार की वर्तमान स्थिति है ये लगातार सम्राट चौधरी के खिलाफ ही बातें कह रही है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरीके से बिहार को संभाला था ये सब जानते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी से बिहार संभल नहीं रहा है। अब देखिए, एक तरफ जहां भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार सम्राट चौधरी को घेरा जा रहा है। बिहार का बजट जो है वो पूरे तरीके से फेल हो चुका है, बिहार में खजाना खाली है। इसको लेकर सम्राट के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। अगर खजाना खाली है तो आखिरकार बिहार में विकास के कार्य कैसे होंगे, और यही वजह है कि लगातार अब कामों पे जो है वो रोक लग चुका है। लेकिन इतना ही नहीं, लगातार बांकीपुर हारने के बाद अब चारों तरफ से लोग सम्राट चौधरी पर भारी पड़ रहे हैं और लोग लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं सम्राट चौधरी बिहार की कमान संभालने में पूरी तरीके से असफल हैं। ऐसी बातें लगातार कही जा रही है और इस बातों को कहने के पीछे जो वजह सामने आई है उसको जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं। दरअसल जिस तरीके से बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी की किरकिरी हो रही है, अब ये साफ बताती है कि अब ज्यादा दिन तक सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। एक तरफ भाजपा की नाराजगी की खबरें लगातार चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, सम्राट चौधरी को लेकर खुली चुनौती दे रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बांकीपुर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा है, इससे भी बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में बीजेपी को चुकाना पड़ सकता है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही है। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार सम्राट चौधरी को लेकर ऐसी खबरें चलती रहती है और अब तो जो है वो लगातार मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अब चारों तरफ एक ही बात की चर्चा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद छोड़ने जा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर लगातार मोर्चा खोले हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि आपराधिक छवि के लोग बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, अब लगातार प्रशांत किशोर ये भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सिठारा और होश ठिकाने लग गए। अब चारों तरफ रोजगार की बातें हो रही है, पलायन रोकने की बातें हो रही है, ये बिहार के लिए बेहद खुशी की बात है। उधर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सड़कों पे उतरकर लगातार सम्राट चौधरी की चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता इस बात से बढ़ी हुई है क्योंकि बिहार में खजाना खाली है, ना तो लोगों को सैलरी मिल रही है और ना ही कहीं विकास के काम हो रहे हैं और इस बीच महंगाई ने तो अब आसमान छूना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से चीनी, प्याज और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी परेशानी का सबब बना हुआ है। एक तरफ जहां लगातार बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ सवर्णों ने भी मोर्चा खोल दिया है और सवर्णों के मोर्चा खोलने के पीछे बड़ी वजह है। जिस तरीके से बिहार में इन दिनों घटनाएं घटी है वो सवर्णों को काफी आहत की है। इसके साथ ही आरक्षण को लेकर जिस तरीके से सवर्ण लगातार अब एकजुट दिख रहे हैं और सरकार पे निशाना साध रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है। अब सम्राट चौधरी इन चारों तरफ से जो है वो पिस रहे हैं, अब आखिरकार वो क्या करे, खजाना खाली है, सरकार बात मानने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश का लिया हुआ फैसला
पलटना सम्राट चौधरी के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। एक समय में नीतीश कुमार काफी ईमानदारी के साथ सम्राट चौधरी के लिए खड़े थे और कह रहे थे कि मुख्यमंत्री यही होंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार ने भी अपना मन बदल दिया है। तो ऐसे कई और वजह हैं जो लगातार अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ा ही रहे हैं। इसके साथ ही सम्राट की कुर्सी भी जा सकती है, ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है, वाकई बिहार में अब मुख्यमंत्री बदलने वाला है? क्या वाकई सम्राट चौधरी बिहार में पूरे तरीके से मजबूर हो गए हैं? खजाना खाली होना इन सब का सबसे बड़ा कारण है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।